नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खंडवा में हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव की शुरुआत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान 6वें संस्करण का शुभारंभ आज करेंगे। जल महोत्सव 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इंदौर को दी अग्रिम शुभकामनाएं। इंदौर कलेक्टर के ट्वीट पर सीएम ने किया रिट्वीट। सीएम ने लिखा ऑल द बेस्ट इंदौर। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल कल शाम शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे। मंगूभाई पटेल राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और आईटीएम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल के ग्वालियर पहुंचने पर जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार समेत तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उनकी आगवानी की। महेश्वर में 28वें 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया गया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। कोरोना के चलते 2 साल बाद आयोजित हुए निमाड़ उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, सरकार की प्राथमिकता है कि निमाड़ उत्सव में स्थानीयता को महत्व दिया जाए। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी को देवी अहिल्या सम्मान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी 29 जनवरी को किसानों से बात करेगी। आज कमेटी किसानों से मिलने वाली थी, लेकिन दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक बंद होने के कारण 29 जनवरी को अब ये मीटिंग होगी। रेलवे ने किया बड़ा फैसला। अब एंट्री कार्ड के जरिए ट्रेनों में फिर से मिलेगा खाना। कोरोना के चलते लगी थी रोक, रेडी टू ईट भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में 2023 से पहले मेट्रो दौड़ाने की तैयारी तेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भोपाल मेट्रो डिपो का भूमि पूजन। 26 नवंबर को इंदौर डिपो की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लाने का बड़ा ऐलान किया। किसानों के हित में करते रहेंगे काम, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। एमएसपी और प्रभावी बनाने के लिए बनेगी कमेटी। केंद्र सरकार के फैसले का किसान संगठन ने किया स्वागत। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा क्योंकि दूसरे मुद्दों पर भी बात जरूरी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने की चर्चा भारत में होना लाजमी है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया भी लगातार इस पर नजर रखे हुए है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान की वेबसाइट्स और अखबारों ने इसे अपने होम पेज पर जगह दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस कर दिए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। देश के किसानों को दी बधाई। ये किसानों की ही नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, केंद्र सरकार किसान हितैषी सरकार है। हम कुछ किसानों को समझाने में असफल रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में फैसला किया है। केंद्र सरकार के फैसले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा, देश के अन्नदाता के सामने अहंकार का सर झुका। अन्नदाता ने अपने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद का किसान। कानूनों की वापसी के बाद राहुल गांधी का किसानों को पत्र लिखा, जो सत्याग्रह आपने जीता उसकी मिसाल आजाद भारत के इतिहास में नहीं। केंद्र सरकार के फैसले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। कहा, कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हैं। आंदोलन के दौरान 600 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, किसानों को प्रदर्शन के दौरान जमकर प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
कई रातें सड़कों पर किसानों ने गुजारी। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, ये सच्चाई की जीत है, किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद बीना विधायक महेश राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विधायक महेश राय ने कहा है, कृषि कानूनों का मध्य प्रदेश पर कोई असर नहीं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का बयान, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किसानों की एकता, संगठन और ताकत की जीत है। कोई भी तानाशाही सरकार जनता की ताकत के आगे नहीं टिक सकती। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा, चरित्र हनन और किसानों को आतंकवादी ठहराने तक के निंदा अभियान के खिलाफ डटे रहे। भोपाल में तीनों कृषि कानून वापस ले जाने के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि कानून वापस लेने पर इंदौर में युवक कांग्रेस ने चौथरा मंडी पर जश्न मनाया और आतिशबाजी करके किसानों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद डबरा में जश्न, भारतीय किसान यूनियन और किसान युवा मोर्चा के नेताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कृषि कानूनों की वापसी पर तरुण भनोट का बयान, कहा, कानून बनाते वक्त संबंधित लोगों को विश्वास में नहीं लिया, मनमर्जी तरीके से सरकार ने बनाए थे कानून। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का आरोप, कहा, आंदोलन के दौरान 800 किसानों की गई जान, किसानों को गाड़ियों से कुचला गया और अब चुनावों के परिणामों को देखते हुए कानून वापस लिए गए। जबलपुर में कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उमंग सिंघार, तरुण भनोट ने की मीडिया से बात। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा, कृषि कानूनों की वापसी यूपी और पंजाब के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए की गई। मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने पर शाहजहांपुर जिले में 2 कांग्रेसी विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए। तीनों कृषि कानूनों को किसानों की जीत बताया। बीजेपी सांसद राज बहादुर सिंह ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा। बहादुर सिंह ने कहा, हिंदुत्व को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सांसद ने कहा, इस तरह की बयानबाजी करना क्षमा योग्य नहीं है। देश को तोड़ने और लोगों में विभाजन की स्थिति पैदा करने वाले ऐसे बयान देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। रायपुर में पंचायती राज सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल की घोषणाएं, सरपंचों के लिए लागू होगा नया संशोधन, एसओआर जल्द, 50 लाख से कम करने की मिलेगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र के लिए सभी विधायकों का वैक्सीनेशन जरूरी, सभी विधायकों को लगवाने होंगे वैक्सीन के दोनों डोज। राजधानी भोपाल में 25 दिन बाद कोरोना से हुई मौत, एम्स में भर्ती थी डॉक्टर की पत्नी, सास ससुर समेत घर के सदस्य भी हुए पॉजिटिव। सुकमा में गादीरास इलाके में मलेरिया का प्रकोप, आश्रम पोटा केबिन के बच्चों को आ रहा बुखार। गादीराम अस्पताल में करीब 15 बच्चे भर्ती, 14 नवंबर को मुतोड़ी आश्रम में बच्चे की हुई थी मौत। ग्वालियर शहर में लगातार जारी है डेंगू का प्रकोप, 31 नए मरीजों की डेंगू की पुष्टि, 65 संदिग्ध मरीजों के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। भिंड में ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने जीते 7 पदक। चंबा में मध्य प्रदेश की टीम ने स्वर्ण और रजत 6 कांस्य जीते, जिले का बढ़ाया मान। भिंड में पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने शिकायत की है कि मेरी पत्नी ने किसी दूसरे युवक से शादी कर ली है। डीएसपी का कहना है कि महिला को बिना तलाक दिए कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुरैना में मिलावटी दूध कारोबारियों पर की गई छापामार कार्रवाई, पुलिस और खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने वाला घातक केमिकल पकड़ा।
जांजगीर चांपा में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ओम प्रोविजन स्टोर के शटर का ताला तोड़कर नकदी उड़ा ले गए चोर। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बलौदा बाजार के साइकिल गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में 25 से 30 लाख के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। बालाघाट में बाघों की हो रही गणना में उत्साहजनक नतीजे सामने आ रहे हैं। 3 दिन में ही अब तक 108 स्थान पर बाघ और तेंदुए के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 111 साक्ष्य पाए गए हैं। ये गणना 23 नवंबर तक चलेगी। 2018 में हुई गणना में 22 बाघों की संख्या सामने आई थी। हर 4 साल में गणना होती है। इंदौर में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार और 4 गाड़ियां जब्त की हैं। देर रात मुखबिर की सूचना पर नवदा पंथ के ब्रिज के नीचे पुलिस की टीम ने 5 बदमाशों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया था। छिंदवाड़ा में पुलिस ने बिजली प्रेमी को मिलाया। बॉयफ्रेंड ने नहीं की बात तो गर्लफ्रेंड ने डायल 100 को किया कॉल। पुलिस ने बॉयफ्रेंड को बुलाकर कराई सुलह। कसडोल में डायल 112 में की गई लूट की झूठी शिकायत। 10 लाख लूट झूठी शिकायत करने वालों पर की गई कार्रवाई। एक अपचारी बालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में रेप पीड़िता ने कोर्ट में आत्महत्या करने का प्रयास किया। रेप पीड़िता पेशी के लिए अदालत पहुंची थी, जहां आरोपी के परिजन उस पर बयान बदलने के लिए दबाव बना रहे थे। गुना जिले के आरोन में गुरुवार को 3 स्कूली छात्राओं को अपहृत करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना आरोन कस्बे के सेरोंज रोड पर हुई। 3 स्कूली छात्रा अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवक आए और छात्राओं को घर छोड़ने के नाम पर उनका अपहरण करने का प्रयास किया गया। राहगीरों की मदद से दोनों युवकों को पकड़ा गया। रतलाम में 20 लाख की चोरी पुलिस ने की है। जिले में अलग अलग स्थानों पर मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 30 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। बुधनी में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पति पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक के सामने बैठे 4 साल के बच्चे को भी मामूली चोट आई है। बड़वानी में पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने पर उसकी जान चली गई। एसपी ने परिजनों को मदद देने की बात कही है। मुरैना में शमशान न होने के चलते दलित मृतक का नहीं हो पा रहा अंतिम संस्कार। पुरसा तहसील के खेरली गांव में शमशान न होने के चलते लोग अपने घर से खेतों में ही करते हैं अंतिम संस्कार। गरियाबंद में पीएचयू और खेड़ा के ठेकेदार की लापरवाही से जनता परेशान। नल जल योजना के पाइपलाइन का किया काम अधूरा। विभागीय अधिकारी भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। अनुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोठिया की 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ दुर्ग कोंडल थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई है। उन्नीस नवंबर यानी कि कल पूरे देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। झांसी गए पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। दिल्ली की आवाज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 350 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी नहीं सुधर रही है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 के पार तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गई है। भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस मरीजों के आंकड़े 10,000 के पार बने गए हैं। 24 घंटे में देश के अंदर संक्रमण के 10,302 नए मामले सामने आए। इस दौरान 267 मरीजों ने दम तोड़ा। फिलहाल देश में 1,24,868 मरीजों का इलाज जारी है। नए आंकड़ों को मिलाकर कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 3,44,99,925 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 4,65,349 मरीज जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए। 67 रिकवर हुए और कोरोना से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,754 नए मामले सामने आए। 6,489 रिकवर हुए और 49 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 906 नए मामले सामने आए हैं। 15 लोगों की जान गई, जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 67,28,744 हो गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के अंदर 336 नए कोविड मामले आए। राज्य में कोविड से अब तक 475 लोगों की जान गई। उड़ीसा में बीएसएफ की 151वीं बटालियन ने कोरापुट में सड़क किनारे लगभग 3 से 5 किलो वजन वाले आईईडी को बरामद किया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से चित्रावती नदी में फंसे 10 लोगों को बचाया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है और 100 लोग लापता हैं। रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिण तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने के चलते भयंकर तबाही हुई है। कडप्पा जिले में अब तक 12 लोग लापता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। उनकी तरफ से शुक्रवार को ही अपनी सभी राष्ट्रपति वाली शक्तियां कमला हैरिस को दे दी गई हैं। इसलिए किया गया है ताकि वो जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया लेने वाले हैं, वे हर साल कोलोनोस्कोपी करवाते हैं।